बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रेस्ट एंड रेस्ट सीज। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे रेस्ट क्या होता है। रेस्ट वो कंपोनेंट होता है जो कि आपको वर्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, वर्टिकल सपोर्ट आपको प्रोवाइड करता है, वो होता है रेस्ट। और देन आप रेस्ट सीट देखेंगे जो प्रिपेयर्ड सरफेस ऑफ द टूथ होगी, जहाँ पे रेस्ट को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, उसको उस सरफेस को क्या कहेंगे, रेस्ट सीट कहेंगे। ठीक है, अब इसके कुछ फंक्शन है कि एक तो पहले ये जो हमने प्लान पोजीशन की होती है ना, कि यहाँ पे एक प्रोसेसिस मेंटेन रहेगा। ठीक है, उसकी एक पोजीशन रहेगी, तो उस पोजीशन को मेंटेन रखता है। सबसे पहला इसका फंक्शन ये है। ठीक है, नेक्स्ट इसका फंक्शन ये है कि ये ओक्लूजल रिलेशनशिप है ना, उसको मेंटेन रखता है, उसको सिंकिंग से बचाता है। जो डेंचर एक्सटेंशन बेस है ये प्रोसेसिस उनको सिंकिंग से बचाएगा। तो ठीक है, और अगर सिंकिंग से बचाएगा तो साथ ही जो सॉफ्ट टिश्यू इम्पिंजमेंट है उससे भी प्रिवेंट करेगा। और जो ओक्लूजल लोड्स हैं उनको अबटमेंट के तौर पे पूरा ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, ताकि किसी भी ज़्यादा या कम ना हो। ठीक है, फिर इसका ये है कि इसकी क्वालिटी में हम ये देखते हैं कि इसकी मतलब एक रेस्ट के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। उसको रिजिड होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव सपोर्ट होनी चाहिए, वो सपोर्ट दे एक प्रोसेसिस को, पॉजिटिव सपोर्ट दे। ठीक है, और स्लिप ना करे। अगर वो स्लिप करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो फोर्सेस हैं वो अनवांटेड डायरेक्शन में जाएंगी, तो उसकी वजह से ऑर्थोडोंटिक मूवमेंट के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, देन वो कहता है कि इसकी जो ये है कि ये एपिकल डायरेक्शन में मूवमेंट से जो है प्रिवेंट करता है। ठीक है, एक डेंचर को एपिक्स की तरफ नहीं जाने देता। ठीक है, अब इसका एक्शन कहाँ पे होता है, ये अपना एक्शन कब परफॉर्म करता है, ये बिफोर द एक्टिवेशन ऑफ क्लैस फॉर्म। ठीक है, जो डेक रिटेनर का जो क्लैस फॉर्म होता है उसकी एक्टिवेशन से पहले पहले जो मूवमेंट हो रही होती है ना वर्टिकली, उस वर्टिकली डिसलॉजिंग फोर्सेस को प्रिवेंट करने के लिए जो एक हम कंपोनेंट यूज़ करते हैं वो होता है रेस्ट। ठीक है, हम इम्प्लांट को भी एज अ रेस्ट यूज़ कर सकते हैं। जब हम इम्प्लांट को यूज़ करेंगे, एक तो वो आपका वर्टिकल जो डायमेंशन होगी उसको मेंटेन रखेगा, सॉफ्ट टिश्यू के इम्पीजमेंट से भी करेगा, तो इसलिए इसको एज अ रेस्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं एक इम्प्लांट को। देन इसकी फॉर्म के बारे में बताया गया है कि इसको मतलब इसकी शेप क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, एक अगर ये कोई टूथ है, ठीक है, तो इस तरह का एक हम उसके ऊपर रेस्ट देते हैं। ठीक है, ये जो शेडेड एरिया टाइप ऑफ ये हम एक रेस्ट के तौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब उसने ये कहा है कि उसकी जो आउटलाइन होनी चाहिए ना, कि उसकी एक शेप, ठीक है, एक सांचा सा वो क्या होना चाहिए, एक राउंडेड ट्राइंगल की तरह होना चाहिए। एपिक्स हमेशा सेंटर की तरफ, एपिक्स ऑलवेज सेंटर ऑफ द टूथ। ठीक है, इसकी बेस की जो बेस आप इसकी जो है बेस की जो लेंथ होनी चाहिए वो 2.5 होनी चाहिए इन प्री मोलर और मोलर एज वेल। ठीक है, और जो इसकी प्लेसमेंट के लिए हमें मार्जिनल रिच को लोअर करना पड़ता है। ठीक है, उस रिडक्शन के लिए वो कितनी अमाउंट हमें चाहिए, 1.5 हम रिड्यूस करेंगे मार्जिनल रिच को। ठीक है, और जो फ्लोर होगा, एक रेस्ट का जो फ्लोर होगा वो एपिकल होना चाहिए मार्जिनल रिच से, मतलब मार्जिनल रिच से नीचे की तरफ होना चाहिए। ठीक है, और जो फ्लोर की जो शेप है वो कैसी होनी चाहिए, कनकेव होनी चाहिए या स्पून शेप। ठीक है, मतलब जैसे एक स्पून होता है कि हम उसके अंदर एक चीज़ डिप कर सकें। ठीक है, और फिर इसके बारे में बताया गया कि एंगल बिटवीन द एक्यूजल रेस्ट और माइनर कनेक्टर है ना, वो लेस देन 90 हो। क्योंकि अगर ये जैसे एंगल 90 से ग्रेटर होगा ना, तो जो रेस्ट का फंक्शन है वो फंक्शन ही परफॉर्म कर पाएगा और वो फेल हो जाएगा। ठीक है, फेल क्यों होगा, एक तो स्लिपेज हो जाएगी। ठीक है, और स्लिपेज होने की वजह से हम पहले ही बढ़ जाएंगे, अगर वो स्लिप कर रहा होगा ओक्लूजल रेस्ट, ओबियसली वो जो फोर्स होगा वो जो फोर्सेस की डायरेक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी, तो उसकी वजह से टूथ मूवमेंट या ऑर्थोडोंटिक मूवमेंट भी उसको हम कह सकते हैं कि टूथ मूवमेंट हो सकती है। तो जो हम जिस फंक्शन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वो फंक्शन नहीं परफॉर्म होगा। ठीक है, तो अब इसका फंक्शन मेनली है क्या, ये अक्लूजल फोर्सेस को आपके डायरेक्ट कर देता है लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ। ठीक है, उसकी वजह से जो लोड होता है, ठीक है, जो अक्लूजल लोड है जो खाने के दौरान मास्टिकेशन के दौरान आ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, अगर एक प्राइमरी अक्लूजल जो रेस्ट है वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो हम उसकी हेल्प के लिए क्या करेंगे, एक सेकेंडरी अक्लूजल रेस्ट दे देंगे। ठीक है, अब ये होगा कि ये जो जो हमने मार्जिनल रीच को लोअर किया था ये उसके ऑपोजिट साइड से आएगा। ठीक है, मतलब एक किस्म का वो टूथ को इंगेज कर लेगा। ठीक है, दोनों तरफ से, तो उसकी वजह से जो फोर्सेस होंगी वो ज़्यादा उस इफ़ेक्ट नहीं करेंगे टूथ को। ठीक है, और दोनों वो एक
प्रॉपर फंक्शन कर पाएंगे एक रेस्ट का, जो कि वर्टिकल डायमेंशन मेंटेन रखना होता है, वर्टिकल फोर्सेस को मेंटेन रखने वाला होता है, ठीक है। और इनका जो ये एक टाइप ऑफ जो रेस्ट और रेस्ट सीट्स होते हैं ना, इनके दरमियान शैलो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट टाइप एक हमें कनेक्शन नज़र आ रहा होता है, ठीक है। कि ये एक टूथ है, उसकी एक सरफेस है, ठीक है। तो इसके ऊपर ये इस तरह करके अगर एक रेस्ट सीट है, इसके ऊपर आके एक रेस्ट इस तरह अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। तो हमें ये एक बॉल एंड सॉकेट जो है वो कनेक्शन नज़र आ रहा होता है, जिसकी वजह से हम जो ट्रांसफ़र ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, ठीक है।